नमस्कार। स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री राम जी की शपथ की एक कथा और तुलसीदास जी की अटल भक्ति की अद्वितीय गाथा। अवध नगरी के पावन धरा पर एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, अपनी दिनचर्या के अनुसार सरयू नदी में स्नान हेतु पहुँचे। शांत जलधारा, ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो उठा था। जब तुलसीदास जी जल में प्रवेश ही कर रहे थे, तभी एक साधारण पर अत्यंत विनम्र महिला वहां स्नान करने आई। उसने गोस्वामी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, बाबा जी, मुझे जल्दी स्नान करना है। यदि आप कृपा करके मेरी ओर पीठ करके खड़े हो जाएं, तो मैं स्नान कर लूं। आपको आपके आराध्य श्री राम की शपथ है, जब तक मैं स्वयं न कहूं, तब तक आप न पीछे मुड़ें और न ही जल से बाहर आएं। तुलसीदास जी ने शपथ का नाम सुनते ही तुरंत सिर झुकाया और बोले, देवी, जब आपने प्रभु श्री राम की शपथ दिला दी है, तो मैं इस आज्ञा से हट नहीं सकता। अब निश्चिंत होकर स्नान करें। उन्होंने तुरंत नदी के भीतर महिला की विपरीत दिशा में मुंह कर लिया और स्थिर भाव से खड़े हो गए। उस दिन सरयू किनारे सर्दी का प्रचंड प्रकोप था। नदी का जल असहनीय रूप से ठंडा था। वो महिला स्नान कर जल्दी जल्दी वहां से चली गई, पर जल्दबाजी में यह कहना भूल गई कि तुलसीदास जी अब पीछे मुड़ सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। इधर तुलसीदास जी शपथ के नाम पर जड़पत हो नदी में ही खड़े रहे। समय बीतता गया, घंटे गुजरते गए। सूरज सिर पर से ढककर खितीज की ओर जाने लगा, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं उस ठंडी जलधारा में स्थिर भाव से श्री राम जी का स्मरण करते खड़े रहे। मंदिर के पुजारी और गोस्वामी जी के शिष्य जब उन्हें निर्धारित समय पर मंदिर में नहीं देख पाए, तो चिंतित हो उठे। वे सोच में पड़ गए कि तुलसीदास जी कहाँ रह गए। खोजबीन प्रारंभ हुई। कई स्थानों पर खोजने के बाद किसी ने बताया, वो तो सरयू नदी की ओर स्नान करने गए थे। सभी लोग दौड़कर नदी तट तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि गोस्वामी जी अब भी नदी में खड़े हैं, शांत अडोल, जैसे कोई साधक समाधि में हो। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, बाहर आइए, आपको कुछ हो जाएगा इस ठंड में। तुलसीदास जी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं पुत्र, मैं बाहर नहीं निकल सकता। एक देवी ने मुझे प्रभु श्री राम जी की शपथ दिलाई है, जब तक वह स्वयं न कहे, मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। लोग यह सुनकर अवाक रह गए। किसी ने ऐसी भक्ति न देखी थी न सुनी थी। यह खबर धीरे धीरे पूरे अवध में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, तो वे स्वयं तुरंत सरयू नदी की ओर निकल पड़े। राजा श्री वस्त्रों में अंगरक्षकों के साथ पहुंचे और गोस्वामी जी को देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। राजा विनम्रता से पूछे, हे पूज्य तुलसीदास जी, आप हमारे राज्य का गौरव हैं। आपके जैसे संत का नदी में इतनी देर तक रहना आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। कृपया बाहर आइए। तुलसीदास जी ने विनीत भाव से बोला, राजन, मैं जानता हूँ कि यह मेरे शरीर के लिए उचित नहीं है, परंतु वो देवी मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी की शपथ दिलाई गई है। मेरे लिए प्रभु का नाम मेरे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं उस शपथ का उल्लंघन नहीं कर सकता। राजा सहित पूरा जनसमूह ये सुनकर चकित रह गया। एक शपथ और इतनी अचल निष्ठा। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसने तुलसीदास जी की शपथ दिलाई है, वो तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। जब वो महिला यह सुनती है, तो स्तब्ध रह जाती है। उसे अपना भूल का एहसास होता है। वह दौड़ती हुई नदी तट पर पहुंचती है और वहां तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर हाथ जोड़ती है। बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपा करें कि अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। मुझे क्षमा करें। तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे यह एकांत अवसर दिया, जब मैं केवल उनका नाम जप सकूं, ध्यान कर सकूं। यह तो प्रभु की कृपा थी। आपने उस अवसर का माध्यम बन मुझे दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वो दृश्य देख हर किसी की आंखें भर आई। एक और ऐसी स्त्री जो विनम्रता से क्षमा मांग रही थी, और दूसरी ओर संत जो मुस्कुराते हुए न केवल क्षमा कर रहे थे, बल्कि उसे प्रभु की इच्छा का माध्यम कहकर सम्मानित भी कर रहे थे। यह है भारत भूमि, संतों की भूमि, जहाँ एक शपथ, एक नाम और एक साधु की सच्ची आस्था पूरी सृष्टि को भक्ति से भर सकती है। जिसने राम नाम को जीवन का केंद्र बना लिया हो, उसके लिए शपथ सिर्फ शब्द नहीं होती, वह तो आत्मा का संकल्प होती है। तुलसीदास जी ने
जीवन में वही आदर्श स्थापित किया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर एक नए कहानी के साथ, नई उपदेश के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।